अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम प्रोफेसर अपर्णा करण अग्रवाल फ्रॉम करण अग्रवाल क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ज्योमेट्री रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। सर्कल ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो उसी को आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट से ज्वाइन इन कीजिए। यस, लिंक फॉरवर्ड कीजिए टू योर फ्रेंड्स। लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए। एक पानी का बोतल, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप आप सभी का नया साल बहुत 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 अच्छा जाए। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, गुड इवनिंग एवरीवन। कैन वी स्टार्ट? आर वी ऑल रेडी? क्या हम ये लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं? सर्कल ये चैप्टर, लास्ट लेक्चर दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सर्कल, जिसमें हमने रिकॉल रिवीजन ऑफ सर्कल के बेसिक कंसेप्ट्स किए थे। फिर हमने टैंजेंट थ्योरम, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टचिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल का जो थ्योरम है वो हमने देखा था और उसके बेसिस पे हमने सम स्टार्ट किए थे। क्या आप सभी ये थ्योरम्स को, इन कंसेप्ट्स को रिकॉल कर पा रहे हो? तो जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए। यस, सो आई गेस वी ऑल आर रेडी। लेट्स स्टार्ट विथ द revision lecture. The first sum for today's lecture is, it says in the figure 3.28, the circles with center A and B touch each other at E. जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं कि दो सर्कल टच कर रहे हैं, इंटरनल है एक्सटर्नल है, कोई लेना देना नहीं है, टच कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आता है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। और थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल बोलता है कि ए ई बी आर कोलिनियर। AEB आर कोलिनियर, दोनों सेंटर्स, दोनों सर्कल के सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो कोलिनियर होता है। ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल बोलता है। ऑल्सो इट इज सेइंग लाइन L इज अ कॉमन टेंजेंट। कॉमन मतलब उस दोनों सर्कल के लिए सेम टेंजेंट है, विच टचेस द सर्कल एट C and D रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD। CD लेंथ ढूंढना है हमको, CD सेगमेंट का लेंथ ढूंढना है। If the radii of the circles are 4 and 6, आपको यहाँ पे दोनों सर्कल का रेडियस दिया है और आपको सेगमेंट CD ढूंढने बोल रहे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हाउ टू अप्रोच द सम देखते हैं, देन विल स्टार्ट राइटिंग। ओके, फॉर द सम टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड CD, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमको करना क्या है। हमको AC जो रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल है और DB जो रेडियाई ऑफ सेकेंड सर्कल है, पहले तो मैं उनको ज्वाइन कर देती हूँ। अब ज्वाइन करने के बाद मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इससे मैं कुछ भी नहीं प्रूव करने वाली हूँ या सॉल्व करने वाली हूँ, बिकॉज यहाँ पे CD को डायरेक्टली ढूंढने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस मैं एक और चीज यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद समझ पा रही हूँ कि AC रेडियस है टैंजेंट L को, तो ये टैंजेंट थ्योरम से 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली DB भी रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल जो है वो परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट हो जाएगा, तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये मैं चीज यहां पे लिख सकती हूँ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पे एक छोटू सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इसीलिए ताकि मैं ये बता सकूं कि AFDC जो है, आई एम कंस्ट्रक्टिंग, आई एम ड्रॉइंग DAF परपेंडिकुलर टू DB। इससे ये हो जाएगा कि AFDC जो है उसमें तीन एंगल्स 90 डिग्री दिख रहे हैं, मतलब वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर वो एक रेक्टेंगल है तो जो अपोजिट साइड है, मतलब AF जितना है उतना CD है, हमें ऐसा बता सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम AF कैसे ढूंढ सकते हो? ढूंढ सकते हैं क्योंकि AE 4 है, ये हमको बताया है। रेडियस हमको स्मॉलर सर्कल का पता है। EB 6 है, स्मॉलर बिगर सर्कल का रेडियस वो है। तो और ये कोलिनियर्स है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है टचिंग सर्कल थ्योरम से। तो AEB को ऐड करके वी गेट AB इज 10। AB हमें 10 मिल गया। अब FB की बात करते हैं। FB में ये पूरा DB 6 सेंटीमीटर का है क्योंकि वो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल है। ऑल्सो DF की अगर हम बात करते हैं वो 4 सेंटीमीटर का है क्योंकि वो रेडियस रेक्टेंगल का अपोजिट साइड है। तो जितना AC है उतना DF रहेगा। AC आपका 4 सेंटीमीटर है क्योंकि वो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है, तो DF भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये देखो
अब 6 में से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एफ भी 2 रह जाता है. नाउ इन ट्राइंगल ए बी एफ, ट्राइंगल ए बी एफ हमारा ये 90 डिग्री है, तो हम पीटी दैट इज पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और ए एफ ढूंढ सकते हैं. एंड देन वी कैन से जितना ए एफ है उतना सी डी है. सिंपल. द सम इज वेरी सिंपल. कंसेप्ट समझ में आया है क्या? इफ यस, सो कैन वी स्टार्ट विद द सम. क्या मैं सम एक्सप्लेन लिखना स्टार्ट कर सकती हूँ? तो सम कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. पहले तो हम कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वो हमको लिखना होगा. तो हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है एफ. तो हम यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन और हम लिखेंगे ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी. करेक्ट. अब कंस्ट्रक्शन हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे. हम सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे. अब जो जो दिया है ना वहां से स्टार्ट करो एंड सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करो. ठीक है. हमें सबसे पहले क्या दिया है? हमें दिया है कि सर्कल्स विथ सेंटर्स A and B touch each other externally at point E. Therefore, A, E and B are collinear. यहां पे हम रीजन बोलेंगे theorem of touching circles. Therefore, AE plus EB is equals to AB. Therefore, 4 plus 6 is equals to AB. Therefore, AB is equals to 10. और इसको हम नंबरिंग 1 कर देंगे. क्या यहां तक क्लियर है? यस. जो दिया है उसी पे हम काम कर रहे हैं. अब ए बी कितने लेंथ का है वो हमने यहां पे लिख लिया. ऑल्सो हम बोलेंगे, उन्होंने हमें दिया है दैट टेंजेंट एल, लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट to the circles at point C and D. This is given. Therefore, by tangent theorem, we say that angle ACD is equals to angle CDF is equals to 90 degree by tangent theorem. क्या सॉल्यूशन क्लियर है? यस. ओके. अब दोनों 90 डिग्री हो गए, टेंजेंट थ्योरम हो गया. अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था हम वो बताएंगे. हमने बोला था दैट ए एफ इज परपेंडिकुलर टू डी बी बाय कंस्ट्रक्शन. देयरफॉर जो क्वाड्रिलैटरल ACDF बना है इज अ रेक्टेंगल.
क्योंकि एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। अब देयरफॉर क्या होगा, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो AC का अपोजिट कौन है, DF है, एंड CD का अपोजिट कौन है, AF है। हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, सॉरी मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया गलती से, आर इक्वल। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर ऑल्सो FB इज इक्वल्स टू BD माइनस DF। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा बताओ जल्दी, कोलिनियर पॉइंट्स DFB। Therefore FB is equals to 6 minus 4. Therefore FB is equals to 2 सेंटीमीटर। यहां पे आप लिखेंगे गिवन ए रेडियस। अब इसको हम नंबर 2 कर देते हैं। ऑल्सो इन ट्राइंगल AFB एंगल F is equals to 90 degree by construction। Therefore पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अभी हम, यस। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स बाय PT। Therefore AB हमको पता है क्या, AB हमको पता है फ्रॉम 1 इट इज 10, AF हमको पता नहीं है, FB हमको पता है, हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2। Therefore 10 का स्क्वायर 100 is equals to AF square plus 4। Therefore 100, you change the side, you change the operation। तो 4 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब 100 में से 4 गया तो कितना रह जाएगा, 96 रह जाएगा। बट ये AF स्क्वायर का वैल्यू है, आई वॉन्ट वैल्यू ऑफ AF। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो स्क्वायर रूट अगर हमने दोनों तरफ लिया तो 96 कैसे मिलता है, देखो 96 कैसे मिलता है, 16 इंटू 6 करे तो 96 मिलता है क्या। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है, इट इज 4, तो 6 अंदर ऐसे ही रह जाएगा। अब AF अगर आपका 4√6 है, तो हमने यहाँ पे लिखा था कहीं पे, तो जिसको हमको नंबरिंग करना चाहिए था, मैं इसको नंबरिंग 3 करती हूँ और इसको नंबरिंग 4 करती हूँ। अब हमने यहाँ पे लिखा था कि AF जितना उतना CD है, देयरफॉर मैं बोलूंगी CD इज इक्वल्स टू AF इज इक्वल्स टू 4√6 सेंटीमीटर, और यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4। क्या ये सम क्लियर है, क्या किसी को ये डाउट है इस सम में? अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी लेक्चर के दौरान इन द क्लास पूछ सकते हो। अभी आप स्क्रीन को लेक्चर के बाद पॉज करके सम को कॉपी कर सकते हो। क्या ये सम क्लियर है, इजी सम है? डन। चलो अगर ये सम क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट सम सेज इन द फिगर 3.83। क्या हमको फिगर 3.83 दिख रहा है? देखो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट्स फ्रॉम बोर्ड एग्जाम। उन लोग का ये फेवरेट है, बहुत ज्यादा उनको पसंद है। ऑलमोस्ट एवरी पेपर में ऐसा एक सम वहां पे आया है। यस, सो द सम सेज कि in the figure 3.83 M is the center of the circle,
KL is the tangent segment, MK is 12, MK कितना है 12 है, KL कितना है 6√3 है। आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। कौन है रेडियस? ML। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? ML कितना है। ओके, वेरी सिंपल सम, वेरी 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 सिंपल। आप पहले टैंजेंट थ्योरम लगाएंगे, टैंजेंट थ्योरम से आप बोलेंगे ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल अगर आपको मिल गया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए आप इजी आप ओपन हो जाते हैं टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करके ML ढूंढ सकते हैं। यस, अगेन नेक्स्ट सब क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं मेजर्स ऑफ एंगल K एंड एंगल M भी आपको बताना है। देखो, इस सम को आप पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस ढूंढ दीजिए एंड सेकंड पार्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ 30 60 90। कैसे, क्यों, कैसे ये आइडिया आया वो भी समझाती हूँ। ये देखो, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे कि एंगल इट इज गिवन दैट M is center of circle and segment KL is a tangent segment. Therefore, angle MLK is equals to 90 degree by tangent theorem. Therefore, in triangle MLK, angle MLK is equals to 90 degree. So अब हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? MK हो गया। So MK स्क्वायर इज इक्वल्स टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर। अब MK कितना है? 12 दिया है। ML कितना दिया है? दिया नहीं है, वो हमको ढूंढना है कि LK कितना दिया है, दैट इज KL और KLK वन एंड द सेम थिंग। पुणे से मुंबई जाओ या मुंबई से पुणे आओ, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो दिस इज 6√3 का स्क्वायर। यू कैन राइट द वैल्यूज आर गिवन। देयरफॉर 12 का स्क्वायर इज 144, ML तो हमको पता नहीं है। अब होल ब्रैकेट स्क्वायर है, होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो होल ब्रैकेट स्क्वायर में हम 6 का भी स्क्वायर हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं गिवन। ओके, ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, मैं ये बोल रही थी होल ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब 6 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। रूट देख के डरना नहीं है, रूट का एक बेसिक कंसेप्ट है, आधा एप्पल पूरा एप्पल, बस बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। तो 6 का स्क्वायर इज 36, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब क्या? √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इज 3। So now 144 is equals to ML square plus 36 into √3। जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा? 36 into √3, जल्दी से बताओ। करेक्ट। Therefore 144 minus 108 equals to ML square हो जाएगा। You change the side, you change the operation, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा अभी? यस, तो therefore ML square would be correct 36। therefore taking square root on both the side, अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो प्लीज याद रखो whenever you take square root on both the sides आपको पॉजिटिव नेगेटिव बोथ द वैल्यूज कंसिडर करना कंपल्सरी होता है। बट ज्योमेट्री में इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि साइड्स कभी भी नेगेटिव हो सकता नहीं है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता नहीं है। ये बात हमको हमेशा मैथ सॉल्विंग के वक्त याद रखना है। यस, अब हमको ML मिल गया। अब ML मिलने के बाद ध्यान से देखो, सॉल्यूशन को भी देखो और जो मैं कर रही हूं उसको भी देखो। डायग्राम पे आ जाओ, ये आपको 6 मिला। अब ये आपका हाइपोटेन्यूज है, 12 है, 12 है
और 12 का आधा कितना होता है? 12 का आधा होता है 6, 12 का हाफ होता है 6 और ml 6 है, मतलब वो हाइपोटेन्यूज का आधा है। हाइपोटेन्यूज का आधा कौन होता है? वो साइड होती है जो अपोजिट टू 30 डिग्री होती है। तो कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 क्या बोल रहा है? के एंगल कितना है? 30 डिग्री है। समझ में आया? फिर से बोलती हूं, ml mk आपको 12 दिया है, ml 6 है, मतलब ml हाफ ऑफ mk है, ml हाफ ऑफ mk है। हाइपोटेन्यूज से आधा वो साइड होती है जो 30 डिग्री के अपोजिट होती है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम बताता है। तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो जो बचा हुआ एंगल वो कितने डिग्री का है? वो 60 डिग्री का है, क्योंकि एक 90 डिग्री का हम ऑलरेडी टेंजेंट थ्योरम से बता चुके हैं, ये 30 बाय कॉन्वर्स थ्योरम हम बता चुके हैं। तो जो बचा हुआ एंगल है वो 60 डिग्री का है। सिंपल, बस ये अभी आपको लिख के बताना है। सो हम बोलेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन के लिए हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ML के एंगल L ML के इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर हम बोलेंगे ML इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ MK, therefore angle K is equals to 30 degree. Reason, converse of 30, 60, 90 theorem. Therefore angle M is equals to 60 degree, remaining angle of triangle MLK. Done. And this is the answer. Simple. चलो, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। दो सम हमने सॉल्व किए हैं using the concepts of touching circle, theorem of touching circle, then tangent theorem, tangent segment theorem हम ये यूज कर रहे हैं। देखो आप कैसे मिक्स कंसेप्ट्स है, कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90, पाइथागोरस थ्योरम, ये दो इट इज फ्रॉम सेकेंड चैप्टर, लेकिन हम उनको अपने सम्स में यूज कर रहे हैं। तो आपको कंसेप्ट यूज करना आना चाहिए। यस, द नेक्स्ट सम अगेन अ वेरी इजी सम, बहुत ही इजी सम है, 2 मार्क के लिए ये एक बार बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आया है। द सम सेज इन द फिगर 3.84 O is the center of the circle, हमें दिख रहा है O सेंटर है, AB and AC are tangent segments, ये भी हमको दिख रहा है। देखो जैसे ही हमको एक्सटर्नल पॉइंट A से दो टेंजेंट्स AB और AC दिख रहे तो हमारे दिमाग में कौन आया? हमारे दिमाग में आया टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोल रहा है कि AB जितना उतना AC है, मतलब AB कॉन्ग्रुएंट टू AC है, मतलब AB का लेंथ जितना उतना AC है। कोई भी भाषा में आप समझना जरूरी है। मैं सब भाषा में सब तरीके से ट्राई कर रही हूं कि आप सिर्फ कंसेप्ट को समझे। AB AC सेम एक्सटर्नल पॉइंट A से ड्रॉ किया है, दो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलता है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर इक्वल इन लेंथ। रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? R। अगेन उन्होंने बोला लेंथ ऑफ AB, AB का लेंथ कितना बोला है? R बोला है, तो AC का भी लेंथ R हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। अच्छा, यहाँ पे रेडियस कौन है? OB और OC रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। अब रेडियाई है तो उन्होंने रेडियाई को नाम R दिया है, मतलब उन्होंने काफी कुछ दे दिया है। आपके सामने है, चारों साइड्स R है, चारों साइड्स R है, मतलब चारों साइड्स इक्वल लेंथ के हैं। इक्वल लेंथ के मतलब चारों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, और वो क्वाड्रिलेटरल कौन है? रोम्बस। रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अब रोम्बस और स्क्वायर में फर्क क्या है?
उन्होंने हमें बोला कि प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको कोई भी एक 90 डिग्री का एंगल बताना है। हमें सिर्फ बताना है कि उस रोम्बस में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। जैसे पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। वैसे ही ये रोम्बस है, ये तो हम बता चुके हैं। हम क्या बता चुके हैं? उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है टू प्रूव, टू शो दैट इट इज अ रोम्बस। अब हम सिर्फ बोलेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम ये 90 और ये 90 है। अब ये अगर दोनों 90 है, एक भी एंगल 90 डिग्री का होता है ना रोम्बस में, तो इट इज अ स्क्वायर। तो ये बन गया एक स्क्वायर। वेरी इजी टू प्रूफ, इसीलिए ये 2 मार्क का एग्जाम में आया था। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या? तो अब इसको लिखना कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैं हर बार बोलती हूँ जो दिया है उस पर ज्यादा फोकस करो, उससे स्टार्ट करो, वही लिखना स्टार्ट करो। तो पहले तो हमने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन किया। क्या ड्रॉ किया हमने? OB एंड OC कनेक्ट किए, तो हमने पहले वो लिख दिए। फिर हमने बोला कि हमको उन्होंने बोला कि लेंथ AB कितना है? लेंथ AB R है। ये क्या है? ये गिवन है और हम इसको एक नंबर रेफरेंस के लिए दे भी देते। फिर उन्होंने हमको बोला है कि AB इज इक्वल्स टू AC, तो हम बोलेंगे अच्छा तो AB इज इक्वल्स टू AC, तो इसलिए वो भी R हो गया, है ना। AB इज इक्वल्स टू AC। अच्छा उन्होंने हमको ये नहीं दिया AB इज इक्वल्स टू AC, उन्होंने सिर्फ बोला इट इज अ टेंजेंट। सो बाय टेंजेंट थ्योरम हम बोलेंगे AB इज इक्वल्स टू AC बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। करेक्ट। अब उन्होंने हमको क्या दिया? हाँ, रेडियस R दिया है। हम बोलेंगे बट OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू R। रीजन? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यस, इसको हम इसको नंबरिंग 2, इसको नंबरिंग 3 दे देते हैं। अब हम बोलेंगे देयरफॉर AB R है, AB AC से इक्वल है, OB OC से इक्वल है। और एक और चीज उन्होंने दी है, देयरफॉर देखो ये उन्होंने दिया है, ये हमने बताया, ये हमने बताया। इन तीनों को अगर हम देखें तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 चारों इक्वल है। चारों मतलब कौन? AB AC से इक्वल है एंड OB OC से इक्वल है। लेकिन OB और OC R है और AB भी R है, इसलिए वो चारों इक्वल है। तो वो चारों इज इक्वल टू R। यहां तक क्लियर है? अब हम बोलेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABOC इज अ रोम्बस। अब रोम्बस प्रूफ कर दिया तो हम बोलेंगे ऑल्सो एंगल OBA एंड एंगल OCA is equals to 90 degree by tangent theorem. Therefore, quadrilateral ABOC is a square. Reason क्या लिखेंगे? Reason लिखेंगे one angle of rhombus is a right angle. Actually not one, 2 हमने बता दिया ना यहाँ पे कि 2 90 डिग्री के हैं, तो 2 angles of rhombus are of 90 degree. Simple, 2 marks का ये सम, वन ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स, वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था। वेरी इजी सम, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। टैंजेंट थ्योरम, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम बस आपको लगाना है और बाकी सब कुछ दिया हुआ है। चलो, इफ यू आर डन विद दिस सम, क्या हम नेक्स्ट सम पे जा सकते हैं? जल्दी से एक थम्स अप आप दे दीजिए कि हम नेक्स्ट सम पे जा सकते हैं कि नहीं। फालतू की बातें ना करते हुए हम हमारे सम्स पे ध्यान देंगे एंड सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसा होना चाहिए कि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो चुका है,
तो कुछ सम्स मुझे बताने के पहले आपको क्लिक हो जाने चाहिए, समझ जाने चाहिए कि मैम ये हम ऐसा शायद सॉल्व कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट सम देखो, बड़ा सम, लेंदी सम देख के हम डर जाते हैं, हमें लगता है भैया पता नहीं कि क्या करना पड़ेगा। बट मैं हमेशा बोलती हूँ जितना लेंदी सम होता है उतना इजी सम होता है, क्योंकि उतनी चीजें दी होती है, गिवन होता है। तो जितना पार्ट गिवन है उतना काम कम है। हमेशा याद रखो, जितना सम लेंदी दिख रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उतना वो इजी होता है। सच बता रही हूँ, क्योंकि उतना गिवन चीज होती है, उतनी चीज दी होती है, और ज्यादा चीजें दी है तो केस मतलब सम सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको दिया होता है ना। जैसे यहाँ पे सम क्या बोल रहा है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इन द फिगर 3.86 सर्कल विथ सेंटर M टचेस द सर्कल विथ सेंटर N। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। एक सर्कल का सेंटर कौन है, M है, और दूसरे सर्कल का सेंटर कौन है, N है। छोटा सर्कल उसका सेंटर N, बड़ा सर्कल उसका सेंटर N। वो टच कर रहे तो हमारे दिमाग में कौन आया, थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोल रहा है, कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं, वो T पे। तो T N M ये पॉइंट्स कैसे होंगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो ये तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, आप बोलोगे कि सर्कल विथ सेंटर M touches circle with center N at point T. This is given. Therefore, T, N and M are collinear. जो दिया है उतना ही उसके बेसिस पे जो मुझे समझ में आया वो लिखा है, ठीक है। नाउ रेडियस RM टचेस द स्मॉलर सर्कल एट S। RM जो टेंजेंट है टू द स्मॉलर सर्कल, ये मुझे विजिबल है, वो स्मॉलर सर्कल को S पॉइंट पे टच कर रहा है। एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन टेंजेंट होती है, तो RM स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। यस, अब उन्होंने बोला है रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर 9 एंड 2.5। अच्छा, अगेन उन्होंने हमको रेडियस दिया है। देखो RM क्या है, RM क्या है, RM रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल है। तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं RM 9 सेंटीमीटर है। एंड छोटे सर्कल का रेडियस कौन है, छोटे सर्कल का रेडियस कौन है, MT है, NT है, ये 2.5 हो जाएगा। और भी है क्या, और भी है क्या, NS है, वो भी 2.5 हो जाएगा। तो हम ये दो चीज लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऑल्सो MT is radius of circle with center M, therefore MT is equals to 9 सेंटीमीटर, है ना। और हमें क्या दिया है, ऑल्सो TN is equals to NS is equals to 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने डायरेक्टली रेडियस लेंथ लिख दिया, TM and NS लिखना चाहिए था। TN and NS are radii of circle with center N, therefore TN is equals to NS is equals to 2.5 सेंटीमीटर। रेफरेंस देते जाओ, पता नहीं कौन सी चीज कहां पे यूज करनी पड़ सकते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है क्या, जो दिया है वही लिखा है, कैसे लिखना है कैसे बताना है वो मैंने आपको साथ में बता रही हूं।
अब वो बोल रहे हैं फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है उनके आंसर्स। ये सम 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, क्योंकि इसमें 3 सब क्वेश्चंस है तो हर एक सब क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, एंड उसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हमको रेशियो ढूंढने के लिए बोला है तो वो 1 मार्क के लिए, ऐसे 4 मार्क के लिए ये सम आ सकता है। यस, उन्होंने बोला है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स दो और फिर रेशियो एंड हेंस फाइंड, उसके बाद रेशियो ऑफ MS टू SR ढूंढ दो। उसके लिए MS कितना है और SR कितना है ये हमको पता होना चाहिए। रेशियो ढूंढने के लिए MS और SR कितना है पहले वो हमको ढूंढना पड़ेगा। यस, तो पहले हम आंसर्स ऑफ दी सब क्वेश्चंस देते हैं क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने रेशियो ढूंढने बोला है, तो इट मस्ट बी लिंक्ड। और जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऑलमोस्ट वो ऐसे ही आते हैं कि आपके सब क्वेश्चंस, आपके सम जो फाइनल आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने बोला है उसको, उसके लिए स्टेप्स होते हैं। यस, उन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ एम्प्टी का लेंथ ढूंढने बोला है। अब एम्प्टी का लेंथ कितना है उसके बारे में हम बात करते हैं। यस, ये देखो, वेरी नाइस। अब बताओ एम्प्टी का लेंथ कितना है। व्हाट इज एम्प्टी हियर? एम्प्टी इज द रेडियस। किसका रेडियस है? बड़े सर्कल का रेडियस है। सेंटर M जिसका है उस सर्कल का रेडियस RM लिखा था, लेकिन सिर्फ RM रेडियस है क्या? नो, RM के साथ MT भी रेडियस है। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखो एक सेकेंड, हम लिखेंगे MT and TM are radii of circle, therefore TM is अच्छा, MT तो हमने लिख दिया है। RM नहीं लिखा है, RM लिखना है मुझे यहाँ पे, एक सेकेंड। यस, सो हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि TM जो है वो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल है, इसलिए वो 9 सेंटीमीटर का है। सेकेंड उन्होंने पूछा लेंथ ऑफ MN, लेंथ ऑफ MN ढूंढना है। अब अगर ध्यान से देखें, देखो मैंने बताया है कि TNM कोलिनियर है, जिसमें से MT पूरा 9 सेंटीमीटर का है और जिसमें से TN 2.5 है क्योंकि वो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है। तो 9 में से 2.5 माइनस कर दो तो NM मिल जाएगा। अगेन एक्सप्लेन करती हूं, TM रेडियस ऑफ बिगर सर्कल 9 सेंटीमीटर, TN रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 2.5 सेंटीमीटर। बड़े वो तीनों कोलिनियर है क्योंकि वो टचिंग सर्कल्स का थ्योरम हमने यूज किया है। तो बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस करेंगे तो N और M सेंटर्स ऑफ बोथ दी सर्कल से उसका डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। हमने ये इंटरनल टचिंग वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? देखो हम बोलेंगे कोलिनियर है, उसको नंबर 1 हमने किया था क्या? यस, TN plus NM is equals to TM from 1, क्योंकि वो कोलिनियर इसलिए वो ऐड करके TM मिल रहा है। अब TN कितना है हमारा? 2.5 है। NM हमको पता नहीं है, TM हमारा 9 है। from 2 and 3, therefore NM कितना है? 9 minus 2.5 है। You change the side, you change the ऑपरेशन, therefore NM कितना है? NM को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.5। देखो डेसिमल्स के सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे आता है डेसिमल, नंबर्स उस हिसाब से एडजस्ट होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम करते हैं, हम यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लाते हैं, टेंस के नीचे टेंस का नंबर डिजिट लिखते हैं, वैसे डेसिमल में नहीं होता है। डेसिमल में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है।
ठीक है। अब NM हमको मिल गया है। NM मिलने के बाद उन्होंने मुझे क्या बोला, मुझे यहाँ पे NM मिल गया, मैं इसको भी नंबरिंग कर देती हूँ। हमारे फर्स्ट 2 सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइंड द मेजर ऑफ NSM। NSM ओके, अब हम इसको लिख लेते हैं NSM। Oh, very easy again. It is 90 degree. Why 90 degree? By tangent theorem. Very simple. How tangent theorem? NS radius है of smaller circle और RM tangent है to the smaller circle. तो tangent theorem क्या बोलता है? Radius और tangents are perpendicular to each other. तो आपको ये बस बताना है, आपको यहाँ पे बताना है that RM is tangent to circle with center N. This is given. Therefore, angle NSM is equals to 90 degree by tangent theorem. Therefore, अब हम रेशो की बात कर सकते हैं। अब हम रेशो के लिए क्या करेंगे मैं बताती हूँ। हमको SM कितना ढूंढना है। देखो मैंने आपको बोला था ना, सब क्वेश्चंस आपको एक्चुअली स्टेप्स है फाइनल आंसर के लिए। तो हमने ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बता दिया, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया। NSM ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम आराम से यूज कर सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाऊंगी, क्योंकि मुझे SM ढूंढना है। अगर मुझे SM मिल गया तो RM में से SM माइनस किया तो RS मिल गया, RS मिल गया तो उनका रेशियो में लिख सकती हूँ। अब मैं SM कैसे ढूंढूंगी, NS क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है, वो 2.5 है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब NM हमने ढूंढना था, सेकंड वाला सब क्वेश्चन याद है क्या कि वो 6.5 है। पाइथागोरस थ्योरम से SM ढूंढ दो, सिंपल है, इजी है। आपके सब क्वेश्चंस आपको सम सॉल्व करने में मदद कर रहे थे। पार्ट वाइज हमने इस सम को सॉल्व किया। अब हम बोलेंगे देयरफॉर का यहां जरूरत नहीं, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल NSM एंगल NSM इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर NM का स्क्वायर, NN का नहीं, MN का स्क्वायर इज इक्वल्स टू NS का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। किसके वजह से हम ये बोल सकते हैं, बाय PT, PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर NM हमने ढूंढा था, वो 6.5 हमें मिला है। कहां से मिला है, फ्रॉम 4 से मिला है, तो वो मैंने लिख दिया। इज इक्वल्स टू NS 2.5 है, हमने ये भी, इसका भी रेफरेंस हमको लिखना पड़ेगा। बताओ कहां रेफरेंस है इसका, 3 में, फ्रॉम 4 एंड 3। अब मैंने आप लोगों को 2 डिजिट का स्क्वायर का निकालने का एक ट्रिक बताया, याद आ रहा है क्या ट्रिक। वन ऑफ द लेक्चर्स में हमने ट्रिक देखा था टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने का, लेकिन सिर्फ लास्ट में उसका कंडीशन ये है कि लास्ट में 5 होना चाहिए। जैसे हमको 6.5 का स्क्वायर निकालना है तो द ट्रिक इज वेरी सिंपल, जो 5 है उसका स्क्वायर लिख दो और उसके पहले डेसिमल डाल दो। 5 का स्क्वायर 25, तो मैंने 25 लिख के उसके पहले डेसिमल डिजिट डाल दिया, डेसिमल डिजिट नहीं डेसिमल डाल दिया। अब डेसिमल के पहले जो डिजिट है उसको अपने कंसेक्यूटिव, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव, अब उसके बाद आने वाला नंबर, तो 6 के बाद आने वाला नंबर कौन है, 7, करेक्ट। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 into 7 is 42, तो यहां पे आ जाएगा 42, और स्क्वायर ऑफ 6.5 is 42.25। सिंपल है, मजेदार है ट्रिक। मजा आया ये ट्रिक देख के? अगर मजा आया ये ट्रिक देख के, अगर आपकी सॉल्विंग फास्ट हो रही है विद द ट्रिक्स जो मैं आप लोगों को दे रही हूं,
तो आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड एक प्यारा सा कमेंट डालेंगे ऑफ योर स्माइली फेस. यस, चलो, वेरी नाइस, थैंक यू. अब सेम ट्रिक को यूज करके अगर मैं 2.5 है ना नेक्स्ट नंबर, 2.5 का स्क्वायर अगर मैं निकालती हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5 का स्क्वायर 25, डेसिमल 5, 2 के बाद कौन आता है? 3, तो 2 इंटू 3 इज 6 और ये हो गया उसका स्क्वायर. क्या आपको ये समझ में आ रही है ट्रिक्स? तो हम ये ट्रिक्स को यूज करेंगे और यहाँ पे सोल्यूशन में हम बोलेंगे 42.25 इज इक्वल्स टू 6.25 प्लस SM स्क्वायर. बट you change the side, you change the operation. तो 42.25 में से माइनस करेंगे 6.25 टू गेट SM स्क्वायर का वैल्यू. अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करती हूं तो मुझे कितना मिलता है? जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर कैलकुलेशंस. यस, सो SM स्क्वायर आपको मिलेगा 36, लेकिन मुझे SM का वैल्यू ढूंढना है. तो SM का वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. नाउ SM हमको मिल गया, बट हमने उनको बताया है दैट SM प्लस MRS इज इक्वल्स टू RM. रीजन क्या लिखेंगे? RSM. Therefore SM कितना है? 6. RS कितना है? पता नहीं है. RM कितना है? 9. सॉरी, अब ये 9 कहां से आया वो हमें लिखना होगा. हमने ये प्रूफ किया है कहीं तो. यस, so therefore you change the side, you change the operation. तो 6 शिफ्ट हो जाएगा, you change the side, you change the operation, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. therefore आपको RS का वैल्यू मिला है 3 सेंटीमीटर. अब लेकिन हमको सिर्फ RS ढूंढना नहीं है, उन्होंने हमको बोला है कि you need to find, मैं बोलूंगी RS इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. यू नीड टू फाइंड द रेशो. किसका रेशो? MS का रेशो SR से. तो हम बोलेंगे MS हमको कितना मिला था? 6 और SR हमको कितना मिला है? 3. मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूं. MS का रेशो SR से बताना है. MS हमको मिला है 6, SR हमको मिला है 3. इसको रिड्यूस करो बाय अ कॉमन टेबल. तो कॉमन टेबल कौन है? 2 नहीं, 3. करेक्ट. सो 3 से हम इसको रिड्यूस करेंगे. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड हमें इसका रेशो मिल गया. द रेशो इज MS का रेशो SR से इज 2:1. अगर आप इतने अच्छे से इस सम को लिखते हैं, आपके 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे. यस, अगर ये सम क्लियर है तो आप फटाक से एक बार गो थ्रू द सम एंड देन फिर हम नेक्स्ट सम पे जाएंगे. सी, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक सिंगल स्क्रीन पे पूरा सम हम रखें, तो इसीलिए स्क्रॉल कर करके मैं सम्स को आपको शो करूंगी. आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या स्क्रीन क्लियर रहता है, आप सम देख पाते हो, लिख पाते हो या नहीं. Okay, if this is done, so let's move to the next sum, the last sum for this lecture. The sum says in the figure 3.89, दो या एक तो फॉर श्योर है, एक बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. ओके, द सम सेज
3.89 फिगर को देखो, लाइन L टचेस द सर्कल विथ सेंटर O एट पॉइंट P। लाइन L टचेस द सर्कल एट पॉइंट P, मतलब लाइन L क्या हो गया, इनडायरेक्टली दे आर सेइंग लाइन L इज द टेंजेंट टू द सर्कल। उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो सॉरी, जैसे ही मैं ये पढ़ती हूं तो आई नो कि इट इज ऑफ 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। अब वो बोल रहा है Q इज मिड पॉइंट, Q मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब वो दो इक्वल पार्ट है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ OP, OP का दो इक्वल पार्ट है, मतलब जितना OQ है उतना QP है। सी, उन्होंने Q को मिड पॉइंट ऑफ OP बोला है, तो जितना OQ है उतना QP है, ये आपको समझना होगा। यस, अब वो बोल रहे हैं RS। अच्छा, उन्होंने OP को रेडियस भी बोला है भैया, रेडियस है हमको दिख रहा है, उन्होंने बताया कि OP इज रेडियस। अब वो बोल रहे हैं कि RS इज द कॉर्ड थ्रू Q such that RS is parallel to line L। देखो ये लाइन बहुत बहुत नेसेसरी था, इंपॉर्टेंट था इस सम में आना। अगर आपका RS पैरेलल टू लाइन L है, लेकिन हमने बताया है कि एंगल P 90 डिग्री है बाय टेंजेंट थ्योरम। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूं, ऐसा नहीं लिखना है आपको, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो दोनों लाइंस पैरेलल है जिसमें से एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री एंगल होगा, मतलब एंगल QB 90 डिग्री होगा, तो वो आपको बताना होगा। देयरफॉर एंगल QB 90 डिग्री है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? अगर दोनों लाइंस पैरेलल है जो कि उन्होंने हमको दिया है, जिसमें से एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो दूसरी लाइन भी उस लाइन को परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस, अब उन्होंने मुझे बोला है RS 12 है, पूरा कॉर्ड 12 सेंटीमीटर का है। RS कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर का। मैंने आपको जब सर्कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का एक थ्योरम रिवाइज कराया था, याद है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वो थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर एक सर्कल विथ सेंटर O है और अगर एक कॉर्ड RS है और अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। देखो सब चीज लिंक्ड है। मैंने अभी 90 डिग्री का एंगल Q पे बताया, ये एंगल Q 90 डिग्री का, ये मैंने अभी बताया बाय व्हाटएवर दे हैड गिवन मी पैरेलल लाइंस एंड टेंजेंट थ्योरम। उससे मैंने आपको अभी बताया कि ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है मतलब सेंटर पे से RS के पास एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, तो वो थ्योरम से ये बाइसेक्ट हो गई है। बाइसेक्ट हो गया मतलब जितना RQ है इतना QS है। अब वो पूरा 12 है तो QS कितना हो जाएगा, आधा ऑफ 12 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगी। फिर से बोलती हूं कि आप एक परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स दी कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या हो जाएगी, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब जितना RQ है उतना QS हो जाएगा, मतलब वो दोनों हाफ ऑफ RS हो जाएगी। RS 12 है तो RQ या QS को आप पकड़ लो, कितना हो जाएगा 6। देखो ये 6 है। अब वो बोल रहे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कौन है रेडियस ऑफ द सर्कल? OS है। अब OS को ढूंढने के लिए OQ कितना है वो मुझे जानना है, हाँ या ना? उसके लिए ये चीज काम कर रही है। कैसे काम कर रही है बताती हूं। उन्होंने हमको बताया कि OP पूरा रेडियस है, मैं बोलती हूँ OP पूरा रेडियस R है, लेकिन हमने बताया कि OQ और QP सेम है, मिड पॉइंट है Q, मतलब OQ आधा ऑफ रेडियस है। क्या है? आधा ऑफ रेडियस। और OS कौन है? रेडियस। अब OQS ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है। फिर से बोल रही हूं, Q मिड पॉइंट दिया है, OP रेडियस है, तो OQ आधा ऑफ रेडियस हो जाएगा, OS रेडियस है। बस ये कंसेप्ट को यूज करना है और सॉल्व करना है। क्या सभी को ये क्लियर है? अब इसको लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताती हूं। अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से एक थम्स अप दो और फिर हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं।
क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द सम. हम यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का एक थ्योरम दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड यूज करने वाले और इसीलिए हमने उसको रिवाइज किया था. यस, अब हाउ टू राइट. फर्स्ट वी विल से लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर. अब लाइन एल इज टेंजेंट दिया हुआ है टू द सर्कल एट पॉइंट P. Therefore, angle OP या फिर अभी वहां पे कोई पॉइंट नहीं है तो मैं लिख दूंगी therefore OP is perpendicular to line L by tangent theorem. Also, RS parallel to line L given. Therefore, OP is perpendicular to RS from 1 and above. क्या यहां तक क्लियर है? Also, OP is radius of circle. This is again given. OQS is half of RS. Reason a perpendicular drawn from center towards the chord bisects the chord. Therefore, QS is equals to half of 12 सेंटीमीटर का RS है, ये दिया है. Therefore, QS is 6 सेंटीमीटर. इसको आप रेफरेंस दे दो. Also, Q is midpoint of OP. ये हमको दिया है. Therefore, OQ is half of OP. Therefore, OQ is half of R. अब इन ट्रायंगल OQS एंगल OQS 90 डिग्री का है, ये हम बता चुके हैं. ऊपर हमने बताया था ना OP इज परपेंडिकुलर टू RS. फिर हम बोलेंगे therefore पाइथागोरस थ्योरम से OS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर बाय PT. Therefore, ये हमें पता है R स्क्वायर है. OS हमें OQ पता है हाफ ऑफ R है स्क्वायर प्लस
QS 6 है, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3। R का स्क्वायर R है, यहाँ पे होल ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब R का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर है, एंड 6 का स्क्वायर इज 36। नाउ यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन। तो मैं R स्क्वायर को वही रहने देती हूँ, R स्क्वायर अपॉन 4 को शिफ्ट करती हूँ। देखो R स्क्वायर अपॉन 4 एक टर्म है जो 36 के साथ एडिशन में है। प्लीज ये मिस्टेक मत करना, लेफ्ट साइड में लेके जाके 4 को ऊपर R स्क्वायर को नीचे मत लिखना। आप वो एडिशन में है तो वो पूरा टर्म सब्ट्रैक्शन में जाएगा, इस सीक्वेंस को चेंज करना नहीं है। अब दोनों का फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए द डिनोमिनेटर शुड बी सेम। डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम बटरफ्लाई मेथड यूज करते हैं। बटरफ्लाई मेथड यूज करके ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 36। 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर लाइक टर्म्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यू विल सब्ट्रैक्ट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब ये जो नीचे 4 है उसका कुछ भी काम नहीं है, तो मैं उसको दूसरी साइड ले जाती हूँ। यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन, तो वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। अब देयरफॉर 3R स्क्वायर, अब ये 3 का भी कुछ काम नहीं है तो इसको भी आप शिफ्ट कर दो। अगेन यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन, तो वो नीचे चला जाएगा। अब 3 1 जा 3, 12 जा, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 12 into 4। देयरफॉर R स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 48, लेकिन मुझे वैल्यू किसका चाहिए R का। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, 48 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वी विल गेट 4 root 3, 16 into 3, yes, so 4 root 3 centimeter, and that's your radius, and that is the final answer। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या ये कैलकुलेशंस इजी समझ में आ रहे हैं? See, it is very important how you present the sum। जो दिया है उसको लिखते जाओ, उसके बेसिस पे जो जो कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं वो लिखते जाओ, एंड रेफरेंस नंबर्स करेक्ट होने चाहिए बस। आई गेस आज के लिए बहुत सारे सम्स हमने कर लिए, आज के लिए सफिशिएंट है, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज को, अपने एम को, अपने टारगेट को नहीं भूलेंगे, उसको अचीव करने के फुल मेहनत हम करेंगे। मेरे साथ हर रात को 10 बजे लेक्चर्स को अटेंड करके, ज्योमेट्री को रिवाइज करके, ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अलजेब्रा तो हम क्लास में कर ही रहे हैं। यस, प्लीज स्टडी। ओनली 40 to 43 डेज आपके पास रह गए हैं फॉर योर फाइनल एग्जाम। जैन का महीना स्टार्ट हो चुका है, जैन के ये 31 डेज एंड फेब के कुछ 5 दिन 10 दिन आपको मिलने वाले टू स्टडी। तो आपको आपका प्रिपरेशन अभी स्ट्रॉन्ग करना होगा। प्लीज ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, फोकस, यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए। सिर्फ 40-50 दिन की बात है, उसके बाद वेकेशन में आप कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, कितना भी मोबाइल यूज कीजिए, बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए, लेकिन अभी तो पढ़ाई कर लीजिए। यस, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टडी। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।